अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अश्क बार आँखों से पढ़ी जाने वाली दिक्कत अंगेज़ दास्तानें ज़ुल्फ़ ज़ंजीर मौलाना ज़ाद। आज मैं स्टोरी नंबर 28 रीड करने जा रही हूँ। स्टोरी नेम है बेताब आरज़ू। मदीने से 1.5 मील के फासले पर उहद के मुकाम पर आज हक़ व बातिल का ज़बरदस्त मुआरका था। दुनिया कुफ़र के सारे सुरमा आहन व फौलाद के मुहिब हथियारों से मुसल्लह होकर टिड्डी दल की तरह टूट पड़े थे। उधर सारे कबाइल में शोर था कि आज मदीने की ईंट से ईंट बच जाएगी और सफ़ाई हस्ती से इस्लाम का नामो निशान मिटा कर रख दिया जाएगा। इधर मदीने में जिस बात की जान का ये आलम था कि मुजाहिदीन को रात काटनी मुश्किल हो गई। जो ही सवेरा हुआ चमकती हुई तलवारों की झंकार से कूचा बाजार गूंज उठे। हर जवान सरे बेकफ, हर बच्चा कफन बदोश, हर औरत दस्ते बदुआ और हर बूढ़ा शौक़ शहादत में सरशार नज़र आ रहा था। रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के महबूब सहाबी हज़रत उमर बिन जमू रदियल्लाहु ताला अन्हो जो पाँव से लंगड़े थे, वो भी मुहाज़े जंग पर जाने के लिए तैयार हो गए। लोगों ने हज़ार समझाया कि तुम माजूर हो, चलना फिरना मुश्किल है, तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? तुम्हारे 4 बेटे तो जा रहे हैं, अब तुम्हारे ज़िम्मे इस्लाम का कौन सा हक़ बाकी रह जाता है? उन्होंने जज्बात से बेखुद होकर जवाब दिया, इस्लाम का हक़ सिर्फ़ इतना ही नहीं है, इस्लाम का हक़ ये भी है कि कलमा हक़ की सरबुलंदी के लिए मेरी रगों का सारा खून मक्तल की खाक में जज्ब हो जाए और मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े उड़ा दिए जाएं। मेरे लिए कितनी बड़ी महरूमी की बात है कि मेरे बेटे तो जन्नत में जाएं और मैं हसरत से मुँह तकता रहूं। इसी बेताबी शौक़ में घर पहुँचे तो बीवी ने देखते ही कहा, जान बचाकर छुपने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, ओहद की तरफ जाओ, आज वही तुम्हारी मंजिल ऐश है। ये ताना एक तेज़ नश्तर की तरह जिगर में पेवस्त हो गया। ज़ख़म की चोट से आंखों में आंसू आ गए। तलवार उठाई, नेज़ा संभाला और किबले की तरफ रुख करके ये रिक्कत अंगेज़ दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अब मुझे अपने अहलो अयाल में वापस ना लाइयो। और शौक़े शहादत के सरूर में घर से बाहर निकले, सीधे बारगाह रिसालत में हाज़री दी, सलातो सलाम पेश किया, बैठ गए। चंद लम्हा इंतज़ार के बाद जब सरकार मुतवज्जह हुए तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सरफरोश मुजाहिदीन का लश्कर जन्नत की तरफ बढ़ रहा है, मुझे भी इजाज़त मरहमत फरमाइए, मैं भी शामिल हो जाऊँ। सरकार ने इरशाद फरमाया, तुम पर जिहाद फ़र्ज़ नहीं है, तुम माजूर हो, मैदान कारज़ार में जाकर क्या करोगे? डुबडुबाई आंखों के साथ अर्ज़ किया, हुजूर, बहुत दिनों से आरज़ू है कि अपने लंगड़े पाँव से जन्नत की सरज़मीन पर चहलकदमी करूँ। सुना है कि मैदान जंग से जन्नत का फ़ासला बस 1 कदम का है, इससे ज़्यादा करीब मुसाफत की कोई राह मुझे नहीं मिल सकती। पाँव तो टूट ही चुका है, इजाज़त ना मिली तो दिल भी टूट जाएगा। हुजूर, जानता हूँ कि मैदान कारज़ाज में जाकर कुछ नहीं कर सकूँगा, लेकिन अपने मौला की खुशनुदी के लिए शहीद तो हो सकता हूँ। वैसे मैं माजूर ज़रूर हूँ, लेकिन घायल होकर आपके कदमों में तड़पने के लिए माजूर नहीं हूँ। आका, आलम कुद्स का जमाल अब एक लम्हे के लिए भी नज़र से ओझल नहीं होता। सरकार, मेरी दरख्वास्त कबूल कर लीजिए, लश्कर आगे बढ़ रहा है, अब इजाज़त अता फरमा दें। बिलाखिर इनके पुरशौक़ इसरार पर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त मरहमत फरमा दी। इजाज़त मिलते ही वो झूमते हुए उठे और मुस्ताना वार अदाओं के साथ जिस्ता लगाते हुए तड़पते उछलते लश्कर से जा मिले। अब इनकी आंखों में यकीन की शम्मा जल रही थी और नहायत बेताबी के साथ इस साथ अर्जमंद का इंतज़ार कर रहे थे। जब अवधी नींद के लिए पलक झपकने और दूसरे ही लम्हे आँख खुले तो फिर दोस्त का दिलकश नज़ारा सामने हो। ओहद का मैदान आशिकाने इस्लाम के कदमों के नीचे बिछा जा रहा था और कहसार की चोटियाँ झुक झुक कर बुलंद नेज़ों को सलाम कर रही थी। कौसर की शराब वादी के करीब ही से बह रही थी। जन्नत का निगार खाना पहाड़ के दामन में नस्ब कर दिया गया। महरम की आंखों पर गैब के चेहरे आज बेनकाब हो गए थे। मुख्फी हकीकतें अब हिजाबात के पीछे नहीं थी, पर मिला निगाहों की जद पर थी। इसी आलम रंगा नूर में मुजाहिदीन की सफ़ें आरास्ता हुई। हेबत जलाल से धरती का सीना दहल गया। वो तमाशा भी काबिल दीद था जब लश्कर का वाली कतार के एक सिरे पर खड़े होकर अपने जानिसारों की फलक पेमा हिम्मतों का नज़ारा कर रहा था। थोड़ी देर के बाद निकारा जंग बजा, मुजाहिदीन आगे बढ़े, तलवारें चमकी, बिजली गिरी, नेज़े उठे, कमानें झुकी और दोनों तरफ से घमसान की लड़ाई शुरू हो गई। इसी आलम क़यामत खेज़ में हज़रत उमर बिन जमू को देखा गया कि वो भी अपने जज्बा ईमानी से मैदान में बढ़े जा रहे हैं और आवाज़ लगाते जाते हैं कि कसम खुदा की मैं जन्नत का मुश्ताक हूँ। सिर्फ़ एक सागिर की आरज़ू खींच कर यहाँ तक लाई है। ये सीना है, ये सर है, ये गर्दन है, आओ मुझे घायल करो, मैं ज़ख्मी होकर तड़पना चाहता हूँ। दुश्मनाने हक़ के लहू से मैं अपनी तलवार की प्यास बुझा चुका हूँ, अब मैं खुद सैराब होना चाहता हूँ, बस एक जामे कौसर का इंतज़ार है।
इसी आल में शौक में मचलते अकड़ते सीना ताने रजिस पढ़ते आवाज़ लगाते चले जा रहे थे कि एक जहर में बुझा हुआ तीर आया और इनके जिगर में पवस्त हो गया। घायल होकर गिर पड़े, रगों का सारा खून मक्तल की खाक में जज्ब हो गया। एक लम्हे के लिए तड़पे और खामोश हो गए। करीब जाकर देखा तो रूह इस दुनिया में नहीं थी। फिरदौस की सरजमीन पर चहलकदमी कर रही थी। शहादत का मुश्ताक कौसर का जाम खाली कर चुका था और जन्नत का शहदाई दख्तराने कुद्स के झुरमट में मुस्कुरा रहा था। जंग ख़त्म होने के बाद हज़रत उमर बिन जमू की अहलिया शहादत की खबर पाकर मैदान उहद में आई। चेहरे की बलाएँ लेते हुए कहा, उमर, तुम्हें सरमदी नेमतों की ये सुर्ख रोई मुबारक हो। हसीनाने फिरदौस के अंजुमन में मुझे भूल ना जाना प्यारे, इसीलिए दरवाजे तक मैंने तुम्हें रुखसत किया था। मुझे अपनी बेवगी का गम नहीं, तुम्हारी शहादत की खुशी है। खुदा इसी खुशी को सलामत रखे। ये कहकर भीगी पलकों के साए में उन्होंने अपने ऊँट को बिठाया और जन्नतुल बकी में दफनाने की गर्ज से शोहर की लाश को इस पर बार किया। जो ही ऊँट की मुहार पकड़कर मदीने की तरफ बढ़ी कि अचानक ऊँट बैठ के 1000 कोशिश की, लेकिन ऊँट अपनी जगह से नहीं हिला। दौड़ी हुई हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई और सारा माजरा बयान किया। हुजूर ने इरशाद किया, ऊँट को यही हुक्म है कि तकदीर इलाही से सरताबी नहीं करेगा। अच्छा बताओ, क्या दमे रुखसत? उमर बिन जमू घर से कुछ कहकर चले गए थे? हाँ, किबला रूह होकर ये दुआ मांगी थी, या अल्लाह, मुझे अपने अहल अयाल में वापस ना लाया। इरशाद फरमाए, इनकी दुआ कबूल हो गई। अब इनकी लाश मदीने वापस नहीं जा सकती, उन्हें यहीं दफन कर दो। मैं उन्हें देख रहा हूँ कि वो जन्नत में लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। आज भी उहद की वादी में ये आवाज़ कभी कभी सुनाई देती है। मैदान जंग से जन्नत का फासला बस एक कदम है। आखिरत के मुसाफिरों पर इससे ज़्यादा करीबी मुसाफत की कोई राह आज तक नहीं खुली। चंद रोज़ा ज़िंदगी के मुआवजा में दायमी ज़िंदगी का कारोबार यहीं से होता है।